लगातार हो रही बारिश के बाद किसानों को अब खाद की समस्या सामने आ रही है। शुक्रवार को लाइसेंसी दुकानों पर खाद की उपलब्धता दिखी तो किसानों की भीड़ जमा हो गई, जहां अंचलाधिकारी रामकुमार पासवान मधवापुर प्रखंड क्षेत्र के बिहारी गांव स्थित दीपेंद्र कुमार सिंह की दुकान पर पहुंचकर किसानों की भीड़ को देखते हुए कतारबद्ध होकर उर्वरक वितरण का निर्देश दिया। वहीं स्टॉक समेत वितरण पंजी का भी निरीक्षण किया। वहीं परसा गांव के पशुपति शाह की दुकान पर भी जाकर इन्होंने निरीक्षण किया। निरीक्षण के क्रम में स्टॉक पंजी व वितरण पंजी में गड़बड़ी मिली, जिसमें 37 बोरा उर्वरक की गड़बड़ी सामने आई। वहीं मौजूद किसानों ने दुकानदार द्वारा खाद की कालाबाजारी और तस्करी नेपाल किए जाने की शिकायत किया गया। मुखिया विजय शाह, वार्ड पंच नीतीश चौधरी, किसान ज्ञानानंद मिश्र समेत लोगों ने बताया कि भारत के किसान खाद के लिए तरस रहा है। यूरिया के कारण धान का फसल बर्बाद हो रहा है, लेकिन परसा के दुकानदार उर्वरक की कालाबाजारी कर नेपाल तस्करी कर रहा है, क्योंकि नेपाल के लोग 800 से लेकर के 1000 रुपए प्रति बोरा दे रहे हैं। तस्करी में बॉर्डर पर तैनात एसएसबी की भी मिली भगत है और रात के अंधेरे में खाद की तस्करी होती है, जिसका खुलासा सीओ के द्वारा जांच के क्रम में हो गया है। इसलिए हम वरीय अधिकारी से दुकानदार के ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की मांग करते हैं। इस संबंध में अंचलाधिकारी श्री पासवान ने कहा कि रिपोर्ट विभागीय अधिकारी को दे दिया गया है। कालाबाजारी के आरोप में वरीय अधिकारी के निर्देशानुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी। मौके पर मुखिया विजय शाह, किसान सलाहकार घनश्याम सिंह समेत अन्य लोग उपस्थित थे। की दिक्कत है? हमरा दिक्कत कोनो नहीं, सरकार के उल्टा कारोबार है। हाँ। खेत के रसीद पर दीते तो सबके खाद हो। आई दर आधार कार्ड पर केकरो खाद नहीं भेट रहल छै। दुकान पर गेल छली खाद लेबे? हां, दुकान पर गेल छली खाद लेबे? खाद लिया गेल छली के गाड़ी आबै छै, फेर साँझ में हेतै उठा फटक। अच्छा, खाद नहीं भेटतै। अखन बांट रहल है खाद? हां, अखन बांट रहल है। हां, अखन बांट रहल। केना दै है? अखन दै छै। हां, 266 में दै छै। सोने में फटा। की नाम भेल अहाँके? ज्ञानानंद मिश्र। दुकान पे खाद दुकान पे वहाँ पे कल बिक्री हुआ 350 रुपये। कल जो बटवाने आए हुए थे शायद भारती कुछ करके नाम था, तो आया हुआ था। तो एंट्री मतलब 131 का बता रहा है, लेकिन 131 खाद मिला नहीं। 131 खाद अगर मिलता तो खली बिहारी 131 खाद में फुल हो जाता। तो खली बिहारी में खाद 131 बटा नहीं है और एंट्री हो गया 131। रात में नेपाल भी गया हुआ है खाद और 350 का रेट बच रहा है। सीओ साहब भी आज आए हैं, वहाँ अपना देखे हैं। तो फिर वहाँ आने के बाद सीओ साहब के आने के बाद तो चालू हुआ है। क्या कहते हैं मतलब क्या कहते हैं वहाँ नहीं, उसमें उसके जो बटनाई चालू हुआ है खाद का। उसके स्टॉक में जो बातें सामने आई है कि 37 बोरा कम था। 37 बोरा कम था उसके स्टॉक के सामने में, वो भी एंट्री सब लगा करके जो एंट्री जब स्टॉक मिलाए हैं तो साहब जब स्टॉक मिलाए हैं तो 37 बोरा कम था, 37 अच्छा बोरा कम था। हाँ। और उसके बाद अब फिर मतलब जारी है, बात वो जारी है। लेकिन अभी हम लोग मुस्तैद हुए हैं। हम परसा के 1 नंबर वार्ड के वार्ड पंच है, तो हम लोग मुस्तैद हुए हैं। तो अभी 266 रुपये बिक्री चालू है, लेकिन कल 350 रुपये यही खाद बिका है। अच्छा, कालाबाजारी जो करता है, नेपाल भेजता है, तो कितना में लेता है नेपाल के लोग? नेपाल के लोग 700, 750, 800 में भी लेने के लिए तैयार है और लेता है। और इसीलिए वो यहाँ से मतलब भेज देता है। और रात में 12 बजे, 11 बजे, 1 बजे जब मन होता है तब, जब फ्री होता है बॉर्डर टपा देता है। तो बॉर्डर पर एसएसबी की तैनाती नहीं है? बॉर्डर पे एसएसबी की तैनाती नहीं है। कभी कभी तैनाती रहती है तो तभी नहीं माल जाता है, और जब एसएसबी मान लेता है, एसएसबी मान लेता है तो जाने देता है। अच्छा, इसमें एसएसबी की भी मिली भगत है? एसएसबी की मिली भगत न होगा ऐसा मतलब सवाल नहीं पैदा होता है कि एसएसबी का मिली भगत न हो, ऐसा कोई सवाल नहीं है। एसएसबी के मिली भगत से जो खाद की कालाबाजारी, एसएसबी मिली भगत नहीं रहेगा तो एसएसबी 24 घंटा ड्यूटी करेगा। उसको 24 घंटा ड्यूटी करना है। जब तक मिली भगत नहीं है तब तक वो 24 घंटा ड्यूटी क्यों नहीं कर रहा है? अच्छा, और यहाँ के लोगों को, यहाँ के किसानों को खाद नहीं मिल रहा है? नहीं मिल रहा है, परेशानी है। क्या कहेंगे बड़े अधिकारी से? क्या कहेंगे? बड़े अधिकारी से यही कहना चाहेंगे कि आप लोग आकर के समीक्षा करें, देखें। और जैसे हुआ है आंगनबाड़ी का भी हुआ है। कल देखे न्यूज में डीपीए और पहुंचा तो बहुत जगह ऐसा कंप्लेन आया। तो बहुत तरह का बात है। उसी खाद के बाद आंगनबाड़ी वाला नहीं, जिस तरह से 37 बोरा का गड़बड़ी है, तो इस पे क्या कार्रवाई होनी चाहिए? कार्रवाई होनी चाहिए, कार्रवाई बिल्कुल होनी चाहिए। कार्रवाई नहीं कीजिएगा आप आम पब्लिक को, यहाँ का पब्लिक को नहीं दे करके आप नेपाल भेजिएगा, आप 1 का 3 रेट करके बेचिएगा, तो ऐसा थोड़ी ना, सरकार आपको थोड़ी ना अनुमति दे रहा है कि आप 1 का 3 करके बेचिए। क्या नाम हुआ आपका? नीतीश चौधरी। क्या लगा है जो सीओ साहब आए थे निरीक्षण में? हुआ यही है कि जो सवेर का टाइम था, पब्लिक सब यहाँ से जुटा हुआ था। और कल जो पब्लिक भर दिन लाइन में रहा उसको नहीं मिला, और 1.5 में उसका अपना आदमी था सेटिंग किया हुआ, 1.5 में लाइन नंबर लगा करके कोई 1 बोरा लेता उसमें 2 बोरा चढ़ा के रात में टपाता था।
और पब्लिक को नहीं मिला था। किसान यहाँ जब 3 दिन से बता रहा है, परसा है एक 50 गांव घर का बस्ती है और वहाँ 366 बोरा आया, 266 बोरा। अब फिर भी वहाँ का पब्लिक यहाँ दौड़ रहा है जो मुखिया जी खादे नहीं दे रहा है। इस पर हम सीओ साहब को टेलीफोन किए हैं, सब पदाधिकारी को, कृषि पदाधिकारी को टेलीफोन किए हैं। डीओ साहब को तो आता पता रहता नहीं है, चूँकि प्रभार की चार्ज में है कि कैसे चार्ज में है। तो कृषि पदाधिकारी को बोले हैं, यहाँ कृषि बीओ के जो साथी है मुकेश जी, उनको बोले हैं। तब जा कर के वो भी 11 बजे के बाद जब सीओ साहब छापामारी करके चले आए तभी लोग गए हैं। अच्छा, इसमें ये सीओ साहब गए हैं तो कल का बिक्री आज का स्टॉक मिला है तो 37 बोरा कम पाया गया है, जो सीओ साहब उसके हैंड से लिखवा करके ले लिए। अच्छा, तो ये जो कहीं ना कहीं लग रहा है कि इसमें जो विभागीय लोग हैं, हम पूछते हैं पब्लिक को मिल जाए। जब किसान सलाहकार वहाँ बैठ के बंटवाता है तो क्या देख रहा है तो माल कहाँ है, कितना आया, कितना गया, सो कहाँ है, उसको नहीं पता है। फिर स्टॉक घट कैसे गया? इसमें मतलब जब तक कोई कारण नहीं है, तो जब किसान सलाहकार कहने के लिए जो हम मेरा स्टाफ बंटवा रहा है, तब घट कैसे जा रहा है 37 बोरा? अच्छा, कोई सवाल है कि नहीं? यही अनुरोध करेंगे कि मतलब तो ये सबका लाइसेंस रद्द हो, पुराने वाले सबका जो ये बगलगी करता है। बॉर्डर से ½ किलोमीटर पर ये लाइसेंस है। एसएसबी खाने के लिए आया तब तक पार कर दिया। एसएसबी खाने के लिए आया, चेंज होता है कैंप, आदमी सेटिंग क्यों आ रहा था, सीधे 10 को साइकिल एक के बार में ढुक जाता है। मतलब खाद की जो है पूरी तरह से एकदम कालाबाजारी हो रहा है। पब्लिक को मिल जाए, पब्लिक को क्या जरूरी है? खाद से भोज तो नहीं करेगा, खाद रखने का भी चीज नहीं है, गलिए जाएगा। लेकिन फिर भी यहाँ नहीं देगा, 600 रुपये 700 रुपये बेचता है। कार्रवाई होनी चाहिए ऐसे दुकानदार पर। कार्रवाई तो जरूरी है, इसीलिए साहब लोगों को बुलाया गया। हम एसडीओ साहब को टेलीफोन किए, वो नहीं उठाए हैं, तब हम मैसेज डाले हैं। जिंदगी की भागदौड़ भरे सफर में हमें चाहिए एक नई ताजगी। अब सफर चाहे कोई भी हो, हर सफर में मिलेगी नई ताजगी का एहसास। तो बस एक प्याली चाय और अपने हर सुबह और शाम को बनाए खास बंगाल गोल्ड टी। चाय एक अनोखा मिश्रण, कड़कपन और भरपूर ताजगी का एहसास। बंगाल गोल्ड टी। आप हमारे मधुबनी न्यूज़ को फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, यूट्यूब से देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।